दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच परमाणु हमले से बचाने वाली दवा भारत ने बना लिया है। इस दवा को कहते हैं एंटी रेडिएशन पिल्स। और खाड़ी में जो हालात हैं, उस बीच खाड़ी के 6 मुस्लिम देश भारत को इसका बहुत बड़ा ऑर्डर भी दे दिए हैं। दोस्तों, बहरीन ने 1 करोड़ टैबलेट का ऑर्डर भारत को दिया है। यह दवा कैसे काम करती है, इस दवा की एक कैप्सूल कितने रुपए की मिलती है, और खाड़ी देश के बहरीन देश ने कैसे 1 करोड़ का ऑर्डर आखिर भारत को क्यों दिया, क्या वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया है, और भारत क्या इससे पहले भी इस प्रकार के खेप किसी देशों में दिया है? तो हां दोस्तों, इंडोनेशिया को भारत ने इससे पहले 2025 में एंटी रेडिएशन पिल्स जो है वो सप्लाई कर चुका है। और इससे पहले रसिया और यूक्रेन के वार में भी भारत एक बड़ी खेप जो है उन देशों को पहुंचा चुका है। लेकिन यह दवा काम कैसे करता है, यह दवा कितने का मिलता है, और परमाणु हमला होता है तो वो कौन से 3 चरण हैं जिससे पहले आपको यह दवा लेनी होती है? देर ना करते हुए दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और यूट्यूब इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं। हो सकता है कि आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर यह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, क्योंकि परमाणु हमले के रेडिएशन से बचाने वाली दवा जो है वो अब आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको परमाणु हमले के 3 चरण को आपको बताते हैं। दोस्तों, परमाणु हमले जब होते हैं, परमाणु हमला होने के बाद जो 8 किलोमीटर का एक रेडियस होता है, उस रेडियस में जितनी चीजें होती हैं वो पिघलनी शुरू होती हैं। एक कल्पना करिए कि वहां के आसपास बस स्टैंड हो, वहां के आसपास कोई एयरपोर्ट हो, वहां के आसपास कोई रेलवे स्टेशन हो, वो सारी चीजें, सारी इमारतें जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आखिर आपको पता है कि ये पिघलती क्यों है? दोस्तों, जब परमाणु हमला होता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस का एक बहुत भारी भरकम तापमान जो है वो उत्पन्न होना शुरू होता है, और ये तापमान उत्पन्न होता है यूरेनियम से। एक परमाणु बम बनाने के लिए तकरीबन 85 से 90 किलो यूरेनियम लगता है। अब आपको जानकर यहां पर हैरानी होगी कि 1 किलो यूरेनियम कितना तापमान पैदा करता है, जरा ध्यान से समझिए। दोस्तों, 1 किलो जो यूरेनियम होता है वो तकरीबन 27 लाख किलो कोयले के तापमान जितना उत्पन्न होता है, उतना 1 किलो यूरेनियम से उत्पन्न होता है। अब समझने की कोशिश करिए चरणों को। दोस्तों, भीषण धमाके होते हैं जब परमाणु हमला होता है। इमारतें, गाड़ियां, पूरा शहर जो है वो तहस नहस हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि 10 लाख डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो सारी चीजों को खाक में कर देता है। आग का गोला लाखों डिग्री तापमान उत्पन्न करता है और उससे सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। शॉक वेव जो है वो कई किलोमीटर तक तबाही फैलाती है, जिसके कारण दूर दूर तक जो रेडिएशन है वो फैलता है। हालांकि रेडिएशन जो है वो दूसरे चरण की चीज है, मैं उसको आगे बताता हूं। दोस्तों, रेडिएशन तुरंत और लंबे समय तक शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। कुछ तो शरीर जो है वो पिघलने लगता है, उसी से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत दूर रहते हैं जहां परमाणु हमला होता है, उन तक अगर रेडिएशन पहुंचा और वो इनहेल कर लिए तो उसके बाद उनके शरीर में कैंसर उत्पन्न हो जाता है, और जिससे सारी चीजें जो है उनके शरीर की स्ट्रक्चर को खराब कर देती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उस पूरी चीजों को ठप कर देता है शरीर के, और रेडियो एक्टिव धूल हवा में फैलकर दूर दूर तक जमीन और जहरीली हवा बना देती है, जहरीली एटमॉस्फेयर को जन्म देती है। यह रहा पहला चरण कि जब परमाणु हमला होता है तो क्या क्या होता है। अब जरा दूसरे चरण को समझिए। दूसरे चरण को कहते हैं रेडिएशन चरण। रेडिएशन चरण होता क्या है, इसको समझिए। दोस्तों, रेडिएशन चरण जो होता है यह तीव्र तरीके से जब परमाणु हमला होता है या परमाणु बम गिरता है तो उसके बाद तीव्र तरीके से रेडिएशन शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में इस तरीके से वो आपके शरीर को रेडिएशन जो है वो इस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। रेडिएशन क्या करता है, वो तमाम तरीके की बीमारियां लेकर आता है, जैसे उल्टी होना शुरू हो जाता है, कमजोरी होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये तमाम चीजें ये संकेत होता है कि अब आपको कैंसर होने वाला है। दोस्तों, ज्यादा एक्सपोजर से कुछ दिनों और हफ्तों में जिंदगी खत्म भी हो सकती है, मौत के मुंह में भी जा सकता है आदमी। अब डीएनए डैमेज होने से कैंसर का खतरा होता है। जब इस प्रकार के हालात बनेंगे तो उसके बाद कैंसर और जेनेटिक समस्याओं का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। अब रेडिएशन का असर कई सालों तक बना रहता है। अगली पीढ़ी जो आपके आने वाली पीढ़ियां
हैं उन तक ये तमाम चीजें पहुंचती हैं, जिससे आपकी आने वाली नस्लें भी बहुत दिनों तक प्रभावित हो सकती हैं। अब लास्ट चरण क्या है? फॉल आउट चरण। फॉल आउट चरण को अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जो दोनों पिल्स हैं जो भारत ने एंटी रेडिएशन पिल्स के नाम पर बनाई है वो कैसे काम करती हैं, ये चीज समझिए। दोस्तों फॉल आउट चरण क्या होता है? जब रेडिएशन निकलती है तो वो रेडिएशन जो है वो तमाम प्रकार के जल में मिल जाती है। इसके अलावा जो पौधे हैं उनकी पत्तियों पर निकल जाती है। ये तमाम चीजों पर वो जो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में हवा के थ्रू बहुत दूर दूर तक जो है वो फॉल आउट चरण जो है वो पहुंच जाता है। फॉल आउट चरण मतलब रेडिएशन जो है हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने में, इन तमाम जगहों पर वो पहुंच जाता है और उसको आदमी खा लेता है, पी लेता है और उससे दिक्कतें जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ने लगती हैं। फॉर कल्पना कीजिए आप एक चीज कि जहां परमाणु बम गिरता है उससे तकरीबन सिर्फ वहीं पे तो नुकसान होगा नहीं, वो 8 किलोमीटर का रेडियस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर, जहां पर मान लीजिए दूसरा देश है, दूसरा शहर है, वहां तक वो तमाम चीजें पहुंचती हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, और वो जो है तमाम लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। रेडियो एक्टिव धूल इसे कहते हैं। फॉल आउट हवा के साथ साथ दूर तक फैलती है। ये धूल जो है वो जमीन, पानी, फसलों, तमाम चीजों को एकदम जहरीला बना देती है। सांस के जरिए शरीर में जाने वाली यह अंदरूनी रेडियस को और बढ़ा देती है। अब कई क्षेत्रों में सालों तक रहने लायक ये तमाम क्षेत्रों को छोड़ती नहीं है। 200, 400, 500 किलोमीटर दूर के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी कई सालों तक रहने लायक नहीं छोड़ती है और इसी वजह से जो है ये एंटी रेडिएशन पिल्स बनी। अब ये भारत को कितनी बड़ी खेप जो है वो चंडीगढ़ की बेस कंपनी जो है उसको मिली है बहरीन के थ्रू, जरा इसको समझिए। दोस्तों भारत की चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है और वो पर्शियन ब्लू का लाइसेंस उत्पादन करती है। अब ये जो दवा है पर्शियन ब्लू, ये मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो है वो इनडायरेक्टली तौर पे भारत से अब मांग रहे हैं। 1 करोड़ का ऑर्डर जो है वो 1 करोड़ के ऑर्डर पर बहरीन से बातचीत चल रही है और वो जल्द अगर पूरी हो जाएगी तो भारत वो 1 करोड़ टैबलेट वाली खेप को बहरीन पहुंचा देगा। कुवैत में अभी बहुत जल्दी एंटी रेडिएशन को लेकर और रेडिएशन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि नागरिकों को सलाह दिया गया है कि क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। लेकिन इस बीच दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसकी एक कंपनी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी चंडी बेस जो कंपनी है उससे पूछी और कही कि 1 करोड़ क्या आपके यहाँ कैप्सूल बन सकता है, मतलब 10 मिलियन कैप्सूल क्या आप बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कृपया इस बारे में हमको जानकारी दीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुवैत ने इस बारे में पूछा, जॉर्डन, कतर, इन तमाम जगहों पर, क्योंकि हालात जो है इस समय नाजुक हैं और किसी भी समय परमाणु हमले का डर उन तमाम देशों को सता रहा है। हालांकि गिरेगा अगर ईरान पर बम, लेकिन दिक्कत जो है आसपास के खाड़ी देशों को भी जाहिर तौर पे होने वाली है। भारत ने अक्टूबर 2025 में दोस्तों इंडोनेशिया को पर्शियन ब्लू कैप्सूल जो है वो उसकी पहली खेप दिया था। इसके अलावा 2022 की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन वार के दौरान जो है पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड को KI टैबलेट भी कहते हैं और इसकी एक बड़ी खेप जो है जो यूरोपीय यूनियन के थ्रू जो है भारत ने वहां पर सप्लाई किया था। तो अब मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूं आपसे वो दवा है कौन सी और वो काम कैसे करती है, जरा इसको बहुत ध्यान से समझिए। दोस्तों इस दवा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है पर्शियन ब्लू दवा कैसे काम करती है? दोस्तों पर्शियन ब्लू एक खास दवा है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अब सिंपल तौर पे समझिए, 2 दवा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक पर्शियन ब्लू के बारे में और इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड के बारे में यानी KI टैबलेट के बारे में। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पर्शियन ब्लू के बारे में समझिए। ये एक ऐसी दवा है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो आपके अंदर चले गए हैं उन दवाओं को, उन जहरीले पदार्थ को, रेडियो एक्टिव पदार्थ को बाहर निकालने का ये काम करती है। कैसे करती है समझिए दोस्तों। ये मुख्य रूप से सीजीनियम और इसके अलावा थैलियम, जो जब रेडिएशन फैलता है तो उसमें 2 पदार्थ जो बहुत जहरीले होते हैं वो सीजेनियम और थैलियम, ये 2 पदार्थ जब आप इनहेल करते हैं तो ये पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और ये आपके शरीर के आंतों को बहुत दिक्कत पहुंचाते हैं। इसी की वजह
से कैंसर और तमाम चीजों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ये खतरनाक जो दोनों पदार्थ होते हैं, या फिर ये कहें कि ये दोनों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इन पर ये दवा असर करती है। जब ये पदार्थ शरीर में जाते हैं तो खून के जरिए पूरे शरीर में ये रेडियो एक्टिव चीजें फैल जाती हैं। पर्शियन ब्लू आंतों में पहुंचती है ये दवा और इन रेडियो एक्टिव कणों को पकड़ लेती है। ये वहां पे आइडेंटिफाई करती है कि वो रेडियो एक्टिव कण कहां कहां पर फैले हुए हैं। अब फिर वहां पे आप एक तरीके से फॉर्म का एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे पानी के बीच एक सोक्ता या फॉर्म आप डालते हैं और पानी को जो है वो फॉर्म जो है वो सोख लेता है। ठीक इसी तरीके का काम पर्शियन ब्लू करती है। पर्शियन ब्लू जो होती है, ये जब आप इनहेल करते हैं तो जो अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उन रेडियो एक्टिव पदार्थों को ये सोखना स्टार्ट करती है और फिर ये क्या करती है, मल मूत्र के थ्रू, वेस्ट के थ्रू जो है उसको बाहर निकाल देती है और फिर वो वहां पर पनपने नहीं देती है रेडियो एक्टिव पदार्थों को आंतों के अंदर, जिससे आप पूरी तरीके से सेफ होते हैं। इसका मैं आपको दाम बता देता हूं दोस्तों। ये बहुत महंगी दवा है जिसकी मार्केट में कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अनुमानित जो एक कैप्सूल की कीमत है वो 5,000 से 20,000 रुपए मार्केट में मिल सकता है। इसका सार्वजनिक तौर पे जो है उपयोग वो वर्जित है, लेकिन सरकार की एडवाइजरी के बाद इसे जो है वो लोगों को मुहैया कराया जाता है। 5,000 से 20,000 एक कैप्सूल का दाम है। बहुत महंगे टैबलेट हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको दूसरी जो एक तरीके से दवा की बात करें तो उस दवा का नाम है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को दोस्तों इंडोनेशिया में भेजा गया जब 2025 में रेडिएशन फैलने की खबरें जो है इंडोनेशिया से बाहर निकलती हैं। उसके बाद वहां पर एक खेप भेजा गया। रूस और यूक्रेन जंग के बीच परमाणु हमले की चेतावनी को लेकर वहां पर यूरोपीय यूनियन के थ्रू एक खेप वहां पर भेजी गई। लेकिन ये है क्या पोटेशियम आयोडाइड, इसको समझिए। पोटेशियम आयोडाइड एक दवा है जो रेडिएशन से थायराइड ग्रंथियों को बचाने के लिए मदद में आती है। थायराइड ग्रंथियां जो गले में होती हैं इनको बचाने का काम करती हैं। जैसे दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि जब भी यह खासकर आयोडीन 131 जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन से सुरक्षा करती है। जब रेडिएशन फैलता है तो एक खास प्रकार का आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो इनहेल करना लोग शुरू कर देते हैं। उस रेडिएशन में रहता है ये, जिसको कहते हैं आयोडीन 131। दोस्तों ये परमाणु हादसे में हवा और खाने के जरिए रेडियो एक्टिव आयोडीन शरीर में जो जाता है उसके थ्रू आपको कैंसर जो है वो पैदा कर देता है इसी गले में। अब दोस्तों हमारा शरीर थायराइड ग्रंथियां आयोडीन को तेजी से सोखता है, चाहे वो सामान्य हो या रेडियो एक्टिव। जो शरीर है वो आयोडीन को सोखता है, आपके इनहेल करता है। वो आपके अंदर जब आती है आयोडीन तो उसको सोख लेता है। अब वो ये नहीं जानता है कि आपका जो आयोडीन है वो रेडियो एक्टिव है या नॉर्मल है, तो उसको वो सोख लेता है। अब वो रेडियो एक्टिव वाली आयोडीन रहती है उसको वो सोख लेगा। अब ग्रंथियां जब सोख लेगी तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, केआई टैबलेट जब आप खाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की जब दवा खाते हैं तो ये सुरक्षित आयोडीन की मात्रा को शरीर में इतना अधिक बढ़ा देती है, एक तरीके से कहें कि शरीर को यहां तक आप खाना दे दीजिए। अब यहां तक खाना दे देंगे और फिर आपके सामने परोसा जाए वो खाना तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब यही चीज जो है वो ये दवा करती है। दवा क्या करती है, इससे थायराइड पहले से ही भर जाता है और रेडियो एक्टिव आयोडीन को अंदर जो है वो आने नहीं देता है। मतलब आयोडीन की मात्रा शरीर में इतना कर दो कि फिर से शरीर जो है वो आयोडीन लेना इनकार कर दे, और यही काम जो है वो ये दवा करती है। यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन शरीर में जाने के बाद भी थायराइड में जमा नहीं हो पाता। इससे थायराइड कैंसर और अन्य बीमारियों को खतरा जो है वो बहुत हद तक सामान्य हो जाता है। ये दवा सिर्फ थायराइड को बचाती है, पूरे शरीर को नहीं। अब दोनों के बीच हम डिफरेंस एक छोटी सी चीज समझा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले पर्शियन ब्लू की बात करते हैं। पर्शियन ब्लू क्या करता है, जो अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ चले गए हैं उनको निकालने का काम करता है वेस्ट के थ्रू। लेकिन जो ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपको अंदर जाने नहीं देता है। आयोडीन जो है वो जाने नहीं देता है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको जाने नहीं देता अगर ये दवा आप खा लेंगे। इस दवा की कीमत जो है जो मार्केट में है दोस्तों, इस दवा को 100 रुपए के आसपास ये दवा का जो बिक्री रेट है वो है। लेकिन इस दवा को भी साधारणतः आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेट इसका इसी के आसपास बताया जाता है। तो दोस्तों ये दो दवा है जो भारत अभी बना लिया है, और इन दो दवा के बारे में कहा जा रहा है कि खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं वो इस समय भारत से इसकी खेप जो है वो मंगाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे के जो अपडेट और जानकारी मैं आपको दूं वो आप तक सुचारू रूप से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।